फ्रेंड्स वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट 26 अप्रैल की हमारी न्यूज़ेस रहेंगी। ठीक है, आई होप यू आर लाइकिंग आर इनिशिएटिव। हमारा सर्वोदय की टीम के द्वारा ये जो इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, इफ़ यू आर लाइकिंग इट या कहीं से भी आपको ये बेनिफिट कर रहा है तो प्लीज़ हमारे लिए इतना कर दीजिए कि आप इसको शेयर करिए, ताकि जब नंबर ऑफ़ व्यूज़ या फिर नंबर ऑफ़ मतलब जो लोगों का बोलना चाहिए कि ज़्यादा मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेटिव या फिर लोगों का ज़्यादा हमारे साथ जुड़ना होता है तो हमको खुद भी एक मोटिवेशन मिलता है कि वी विल क्रिएट मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट्स विच इज़ contents which are very much helpful for your studies, in fact exams related point of view, right? तो चलिए आज हम सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना 26 अप्रैल की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ आती है वो है एंथूरियम। ये एक तरीके का ये पेड़ है। मैं सोच रही थी कि जब लॉकडाउन खुले तो मैं भी इसको पेड़ को लेके आऊँ। इसको ना बेसिकली ये क्या है, एक एयर प्योरीफायर, जैसे आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी जैसे एसी होता है ना, ऐसी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं एयर प्योरीफायर की। जब व्हेन आई वाज इन दिल्ली, जब बीच में एक टाइम हो गया था कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था तो हमको जब एयर पॉल्यूटर लेना था मतलब जो होता है तो वो भी इट इज़ अराउंड 20,000 25,000 से उसकी स्टार्टिंग रेंज थी। ठीक है, और यहाँ पे एक अपना एक प्लांट ही है जो कि इतना अच्छा है एयर पॉल्यूटर की तरह, है ना, मतलब एयर प्योरीफायर की तरह ये वर्क कर रहा है तो कितना अच्छा है। तो ये प्लांट अगर आप लोग में से किसी के पास हो तो बताइएगा। तो इसको बोलते हैं हम एंथूरियम। ठीक है, तो ये एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने ये बताया है, एक नॉलेज दिया है कि जो इसके फ्लावर्स होते हैं ना, दे आर एक्टिंग लाइक एन एयर प्योरीफायर, जो कि एयर को प्योरीफाई कर सकते मतलब करते हैं, इनकी इतनी करने की क्षमता होती है। तो ये तो हो गया कि एक एयर प्योरीफायर है। तो ये पूछ सकता है कि वाई दिस काइंड ऑफ प्लांट इज न्यूज इन रिसेंट इन न्यूज, तो इनको बोलते हैं एंथूरियम, है ना। और ये जो है डिस्क्लोज, ये जो न्यूज़ है वो किसने बताई, तो ये बताई नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि स्टैंड इन करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ग्रास रूट लेवल तक, नीचे तक के लिए, और ये अवेयरनेस और क्रिएटिव नॉलेज को बढ़ाता है। बेसिकली ये हनी बी के जो नेटवर्क होता था, शहद का जो नेटवर्क होता था, उसको सपोर्ट करने के लिए फैला था। और आज की डेट में पूरा जो है ये हर्ब्स, मेडिसिन और प्लांट्स के बारे में जो है पूरा ये प्लांट एनाटॉमी में ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये रही हमारा एंथोरियम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अंबुबाची मेला। ये एक तरीके से जो कामाख्या मंदिर, आप सभी ने सुना होगा, कामाख्या, गॉडेस कामाख्या। चलिए आप कमेंट सेक्शन में ये बच्चे बताइए कि ये कामाख्या मंदिर है कहाँ। मैंने जानबूझ के, ये बहुत मतलब इंडिया की वन ऑफ द मतलब बोलना चाहिए कि बहुत बड़ी शक्तिपीठ में से एक है। तो इसको जो है इसको क्या बोलते हैं, ये जो मेला होता है ना, ये जो लगता है, ये महाकुंभ ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये जो मेला है अभी इस साल जो है इसमें बहुत मास गैदरिंग होती है, बट ड्यू टू द पैंडेमिक बिकॉज ऑफ कोविड-19 अभी इसको जो है मनाने नहीं जाया जा रहा है। तो बेसिकली ये कहाँ पे है, तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये कामाख्या देवी का एक मंदिर है, उस मंदिर परिसर में जो है ये अंबुबाची मेला को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे कि महाकुंभ ऑफ द ईस्ट के नाम से भी बोला जाता है। और ये अंबुबाची मेला को एक सिद्ध कुब्जिका के नाम से भी बोला जाता है। ये बेसिकली एक गॉडेस है जो कि कामाख्या मंदिर में इंस्टॉल्ड है, इनकी मूर्ति है। ठीक है, तो ये काली का ही एक रूप बोला जाता है, महाकाली जो बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वर्ल्ड मलेरिया डे। अभी रिसेंट में 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, तो 2020 की इसकी थीम रही जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ वी, कि हमारे साथ शुरुआत करें और जीरो मलेरिया मतलब बिल्कुल भी मलेरिया ना फैले। तो ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हमने कई बार डिस्कस कर दिया है कि ये एक तरीके से इंटरनेशनल संगठन है जो कि वर्ल्ड हेल्थ मतलब विश्व के लिए स्वास्थ्य की बातें करता है, जिसमें अभी यूएस ने जो है फंडिंग के लिए भी मना कर दिया, क्योंकि WHO ने कोई भी चाइना के अगेंस्ट लीगल एक्शंस नहीं लिए। ठीक है, तो ये कब से मनाया जा रहा है, ये 2007 से जो है 25 अप्रैल को मतलब वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। और ये इसका जो है 60th सेशन था। ठीक है, मतलब जो WHO की डिसीजन मेकिंग का 60th सेशन था, जिसमें कि ये मतलब डिसाइड किया गया कि हमें जो है वर्ल्ड मलेरिया डे बनाना चाहिए या सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि लोगों तक जागरूकता हो। और ये
ये मतलब बेसिकली मलेरिया है क्या, तो ये एक पैरासाइट की वजह से होता है, ठीक है, परजीवी इसको बोलते हैं, ठीक है, पैरासाइटिक मॉस्किटोज की वजह से होता है, और ये फीमेल मॉस्किटो होता है, एनोफेलिटिस मॉस्किटो जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से जो है ये मलेरिया स्प्रेड होता है। नेक्स्ट उसके बाद आती है कॉमोडिटी मार्केट आउटलुक। ये एक तरीके की मैगजीन है जो कि पब्लिश की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंस संगठन है जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी रिसेंट में अप्रैल में इसकी कॉमोडिटी मार्केट आउटलुक जो है रिलीज की गई है, और इसमें बेसिकली इनर्जी, मेटल्स, एग्रीकल्चर, प्रीशियस मेटल्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में जानकारी दी जाती है कि क्या क्या ट्रेंड रहेगा कॉमोडिटी का हमारे वर्ल्ड सिनेरियो में। इसमें बेसिकली 46 की कॉमोडिटीज हैं जिसमें कि ऑयल भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है, और ये साल में 2 बार अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, अप्रैल में अराउंड में और अक्टूबर में। तो अभी इनका कहना यही है कि सप्लाई और डिमांड ऑफ द कॉमोडिटीज अभी बहुत इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि कोविड-19 का पैंडेमिक की वजह से लोग जो है मतलब बेसिक जो अपनी नेसेसिटीज हैं उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो कॉमोडिटीज या फिर ये ऑयल, मेटल, प्रीशियस मेटल, इन सब का भी जो है खरीदी या फिर मतलब सेल भी और डिमांड और सप्लाई दोनों ही कुछ टाइम तक स्टैग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इनका कहना ये है। तो अपन का मेन चीज ये होना चाहिए कि इसमें 46 पैरामीटर्स है जिसमें ऑयल भी इंक्लूड है, और ये कौन रिपोर्ट निकालता है, कमोडिटी मार्केट आउटलुक। नेक्स्ट ऐसे ही एक रिपोर्ट है, मैगजीन है, जो कि है उसका नाम है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड क्या जो है डेवलपमेंट हुआ, नवीनतम व्यापार क्या हुआ, विकास क्या हुआ, इन सब चीज़ों पे बात करता है। और ये निकाला जाता है यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस होती है ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनके द्वारा ये जो है रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है। तो अभी इनका कहना है कि अभी जो कोविड-19 का पेंडेमिक है, ड्यू टू विच जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पब्लिक एक्सटर्नल डेप्ट जो होता है, जो उनका मतलब ट्रेड से रिलेटेड जो एक्सटर्नल डेप्ट होता है, वो 2.4 से 3.6 ट्रिलियन तक भी जा सकता है, और ये 2021 तक भी रह सकता है, क्योंकि अभी कोई भी हम व्यापार इंटरनेशनल मार्केट में कुछ खरीदी कर नहीं रहे। पिछले टाइम मतलब पहले से शुरुआत से कुछ देना लेना होगा, तो वही जो इकोनॉमी है वही डेप्ट धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो हम अंगटाड के बारे में जान लेते हैं कि अंगटाड बेसिकली क्या है। तो ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, किसकी, यूएन की, जो कि बनाई गई थी 1964 में, और ये इट इज द पार्ट ऑफ यूएन सेक्रेटरी, जो कि रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली को। जैसे हमारी लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है ना जनरल असेंबली, तो ऐसे यूनाइटेड नेशन की डे टू डे मीटिंग्स के लिए जनरल असेंबली बैठती है, तो उसी को ये रिपोर्ट करता है। तो ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, दैट इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन पब्लिश करता है, अंगटाड, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंट में हमारा निकला पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो पंचायती राज दिवस एक नेशनल डे है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है हर साल अप्रैल में, 24 अप्रैल 24 अप्रैल में। तो बेसिकली क्यों यही दिन क्यों चुना गया, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में 1992 में पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उसको संवैधानिक दर्जा मिल गया था, ठीक है। ये एक हमारा 11वां शेड्यूल अनुसूची के तहत जो है ये हमारे संविधान में जुड़ा था। तो इसीलिए जो है 24 अप्रैल 1993 से जो है हम पंचायती डे या पंचायती राज डे जो है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विलेज में, पंचायत में इसको और पूरा नेशन वाइज जो है पूरे भारत में जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार के उपलक्ष्य में आपने देखा भी होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पंचायत थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो थे, उनके द्वारा जो है एक स्कीम लॉन्च की गई, उसका नाम है स्वामित्व योजना। बेसिकली स्वामित्व मतलब होता है ओनरशिप, मतलब कोई भी चीज आपकी कैसे है, तो आपके पास क्या राइट्स है उन चीजों के। तो ये पंचायती दिवस पे लॉन्च हुई है स्वामित्व योजना। तो ये ओवरशिप स्कीम बेसिकली ड्रोन से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज से जो गांव, जो रूरल जो पूरे सेक्टर्स हैं वहां पे ये देखा जाएगा कि कितनी जमीन किस एरिया में किसके अंडर आती है, मतलब ओनरशिप को जो है पूरा, जो आपने सुना हो तो वो क्या बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं ना, मतलब एक तरीके से जो रिटर्न लैंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं उस टाइप से ये पूरा लैंड रिकॉर्ड जो है रूरल लैंड रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छे से करने के लिए स्वामित्व योजना बनाई गई है। ये प्रोवाइड करेगा कार्ड फॉर एवरी प्रॉपर्टी, मतलब सारी प्रॉपर्टी विलेजर्स की या लोकल लोगों की भी होती है, तो उन लोगों को ये बोलेगा ये
कि आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग कि आपके किसी भी प्रॉपर्टी में लीगल राइट्स हैं, आपकी ये प्रॉपर्टी मतलब आपकी ये प्रॉपर्टी डिफाइन की गई है रिटर्न रिकॉर्ड्स में, इसके लिए जो है ये स्वामित्व योजना लेके आई गई है। नेक्स्ट इसके बाद हमारी आती है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ये बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के द्वारा लॉन्च की गई है, और इनका बेसिकली ये कहना है कि ये सिंगल एक इंटरफेस होगा जो कि प्रिपेयर किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के द्वारा, जो कि रियल मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी को देख सके कि मतलब वहाँ पे क्या बेसिकली क्या दिक्कतें हैं, कोई वहाँ पे कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स तो नहीं चल रहे, कोई अपडेशन तो नहीं देना है। तो इन सब वजह से जो है इन सब चीज़ों के लिए जो है ये जो स्वामित्व ई ग्राम जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है ना। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आती है देवानहाली पोमिलो। ये एक तरीके का फ्रूट है। मैं जब इसका जूमिक व्यू देख रही थी ना, तो ये क्या है कि बिल्कुल ऑरेंज की तरह ही दिखता है। तो इसका नाम क्या है, देवानहाली पैमेलो। ये बेसिकली जो बेंगलुरु कर्नाटक वाला जो रीजन होता है ना, वहाँ पे ये पूरा ये जो है मिलते हैं। और अभी रिसेंट में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये इसकी स्प्रिंगिंग मतलब एक तरीके से अभी बोला जा रहा है जैसे साइट्रस फूड या फिर विटामिन सी से रिलेटेड आप फ्रूट्स खाइए, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये भी बिल्कुल ऑरेंज की तरह से ही अंदर से दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है देवनाली पैमेलो न्यूज़ में था। और इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब बेसिकली कि एक जगह में जो है वहां पे मेरा भौगोलिक संकेत के लिए इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया हुआ है। ये थोड़ा सा मीठा या स्वीट इन टेस्ट होता है। अगर आपसे पूछ ले कि देवनाली पोमिलो क्या है, तो मे बी किसी को लगे कोई डांस फॉर्म है, कोई आर्ट है, कोई कल्चर है ना, कोई ट्राइब्स का। तो ये एक तरीके का साइट्रस फ्रूट है ना। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक थी हमारी न्यूज। हम फिर कल मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।